हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का अपना चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट हमने इलेक्ट्रिसिटी कर लिया था और बच्चों इसको खत्म करते ही हम एक बड़ा सा टेस्ट लेंगे और कुछ नया सोच रहा हूँ टेस्ट लेने का तरीका। देखते हैं क्या होता है, बढ़िया से लेंगे, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक, फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज इसका इंट्रोडक्शन पूरा और बड़ा मजेदार चैप्टर है। जहां भी दिक्कत हो फिर से पूछना। बच्चों आज लेक्चर 1 है इसका, तो सुनिए। देखो बच्चों, आप लोगों ने जनरली इसका चैप्टर 1 पढ़ा था। आप सुनेंगे मेरी बात। आप लोगों ने जनरली इसका चैप्टर 1 पढ़ा था। तो चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और आपने एक उसमें इफेक्ट पढ़ा था कि अगर किसी भी चीज में मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराता हूं तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, और उसी इफेक्ट को मैं कहता हूं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। है ना, याद होगा, आपने पढ़ा था। जिसमें हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में फिर आपको फॉर्मूला ड्राइव करके सिखाया था। तो उसी तरीके से बेटा करंट के ना मेनली दो इफेक्ट होते हैं। पहला आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया जिसका नाम था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। टू इफेक्ट्स होते हैं करंट के। एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो सबसे पहले क्या था बेटा, हीटिंग इफेक्ट, जो आप फर्स्ट चैप्टर में बहुत क्लियरली आसान भाषा में सीख चुके हैं पूरा। दूसरा आता है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट, और इसी के बारे में ये इफेक्ट इतना बड़ा है, इतना वाइड यूज है इसका, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वाइड यूज है इसका इतना कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। तो वो मैं आज आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के, बिल्कुल ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर में करंट पास कराता हूं तो वो अपने अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म शो करता है। कि अगर मैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को देखूं तो उसके साथ साथ हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ कौन सा इफेक्ट आ रहा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। मींस कि वो अगर उसको आसपास कुछ लोहे की हल्की चीजें, वीक चीज वाली मिल जाए तो वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मीन्स कि अगर मैं किसी भी, दोबारा सुनो, किसी भी कंडक्टर में करंट पास कराता हूं तो वो क्या शो करता है, मैग्नेटिज्म शो करता है। मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट वाली पावर शो करता है, चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। इट मीन्स दैट, लिखिए पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन चल रहा है ये। इंट्रोडक्शन में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डालिए और उसमें लिखिए इट मीन्स दैट, आप फील लेना, समझ में आएगा हर एक पॉइंट। इट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट, it means that an electric current, it means that an electric current flowing in a wire, किसी भी वायर में अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता हूँ। और बेटा जब आप मिलोगे मैं प्रोजेक्टर की मदद से चीजें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और ये चैप्टर प्रोजेक्टर क्या मैं इसमें शेयर करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कुछ वीडियोस मैंने बना रखी हैं तो और शो मजा आएगा, ठीक है। एक साथ दिखाऊंगा एक एक्टिविटी, ठीक है, तो उससे आपको क्लियर होगा। इट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर produces a produces a produces a magnetic field around it। यानी उसके आसपास क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसको भी हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, या फिर मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट वाली पावर शो करता है, चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली पावर शो करता है। तो इसको आपने होपफुली उतार लिया होगा। इंट्रोडक्शन ये था। इसके लिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको कल वीडियोस दिखाऊंगा तो क्लियर होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि बेटा आपके पास क्या है, एक आयरन नील है। ये क्या है, एक आयरन नील कील होती है, कील। आपने क्या करा, उसके चारों तरफ
इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया। ठीक है, क्या कर दिया आपने चारों तरफ उसके, इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक बैटरी से लगा दिया। क्या कर दिया, एक बैटरी से अटैच कर दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने क्या लिया, एक आयरन नेल लिया। क्या लिया बच्चों, आप करके भी देख सकते हो, लेकिन आपको शो नहीं होने का है क्योंकि मैं इसकी वीडियो दिखाऊंगा लाइव, तब आपको समझ में आएगा एक्सपेरिमेंट की। तो आयरन नेल लिया। ये क्या है, वायर है। कैसा वायर बेटा, कॉपर का, जो कि गुड कंडक्टर है। इंसुलेटेड कॉपर वायर, कवरिंग वाला, ठीक है। इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये क्या है बेटा, बैटरी है। जब मैंने इसको अटैच करा तो इसके अंदर करंट पास होने लग गया। जैसे ही मैंने करंट पास कराया, यहाँ छोटे छोटे लोहे का होता है, लोहे के छोटी छोटी आलपिन पड़ी है। छोटी छोटी आलपिन, आलपिन समझ तो पतली सी जैसे वो होती है, या उसको समझ लो वो पड़ा है। आपने देखा होगा जो हमारा वो होता है स्टेपलर, उसमें जो उनकी पिन होती है छोटी छोटी, वो पिन पड़ी है यहाँ। तो जैसे ही मैंने इसका स्विच ऑन करा, जैसे ही मैंने इसका स्विच ऑन करा, करंट पास कराया, मैं देखता हूँ ये जो आल पिंस है, ऑल पिंस, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। यानी ये जो आयरन नेल है, जो ये जो वायर है, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा था। और जैसे ही मैंने ये स्विच ऑफ कर दिया, ये आयरन नेल वापस से अपनी पोजीशन पे वापस आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मैंने करंट पास कराया इस कंडक्टर में, तो उसके पास क्या आ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। उस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये जो आयरन नेल है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई। बेटा अब आप लोग कहोगे कि सर जैसे आपके पास ये वायर है लैपिका, है ना, इसके पास भी इलेक्ट्रिक वो होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। हम घर पे जगह जगह डिफरेंट टाइप्स के हर बार वायर यूज करते रहते हैं, सब में करंट पास होता रहता है, तो सब में मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो हमें शो तो होता नहीं है वो मैग्नेटिक इफेक्ट, चीजें लोहे की चीजें उसकी तरफ अट्रैक्ट तो होती नहीं है। तो बेटा बिल्कुल सही बात है, आपके घर में जहां जहां वायरिंग है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मगर वो मैग्नेटिक फील्ड इतना वीक है, इतना कमजोर है कि कोई भी लोहे की चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। डेफिनेटली जब आप आयरन करते हो, प्रेस करते हो, तो जो प्रेस का इंसुलेटेड वायर है, वो जो वायर है बेटा, उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन वो इतना कमजोर होता है, इतना वीक होता है कि वो अपनी तरफ कोई भी चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। जितना भी करंट कैरिंग आपके घर में वायर्स है, चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन का हो, डिश का हो, लैपी का चार्जर हो, या कनेक्शन जोड़ रखा है एसी का तार हो, उन सबके पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, मगर वो किसी भी चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो फील्ड बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, तो हम इसलिए हम नहीं देख पाते, मगर इस फील्ड को बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग करा जा सकता है। कैसे, कब और क्यों, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। तो हमने इसमें तरह तरह के इफेक्ट के बारे में पढ़ना है कि जब करंट को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अगर कंडक्टर की ये शेप कर देंगे तो क्या होगा, हमें किसने बताया कि ये होगा, सब पढ़ेंगे हिस्ट्री से लेके आगे तक, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। मुझे नहीं पता क्या कटा है इसमें से, लेकिन मैं तो सारा बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि काम का चैप्टर है बेटा, जो चैप्टर काम का है उसे तो छोड़ो ही मत। जैसे बायो में काम का नहीं है तो उसको छोड़ सकते हो एक बार को वो चैप्टर्स, मगर फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर तो छोड़ने ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसमें आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, जैसे यहां आया मैग्नेटिक इफेक्ट। जब मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज आती है जिसका नाम है मैग्नेट। क्योंकि मैग्नेट ही तो है, मैग्नेटिक फील्ड ही तो दिखा रहा है, तो एक चीज होती है मैग्नेट। हम उसी के बारे में ब्रीफ पढ़ेंगे, मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनकी प्रॉपर्टीज, इसी के बारे में, उनकी शेप किस डायरेक्शन में जाती है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैग्नेट से कि मैग्नेट क्या है। तो बेटा इसको तो ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। तो मैग्नेट क्या होता है बेटा, मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करता है। कौन सी चीजों को बेटा, जनरली मेटल्स को, जैसे कि आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, इन चार चीजों को ही मेन अटैक इसको अट्रैक्ट करता है। किसको, आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। इन चारों के साथ ही सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इन्हीं को वो अट्रैक्ट करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैग्नेट क्या है लिख लीजिए, आता है, इट इज एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है। इट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसीज ऑफ आयरन। जो क्या काम करता है, विच अट्रैक्ट्स
pieces of iron, nickel, steel and cobalt। ठीक है बेटा, मैग्नेट जो है वो तरह तरह की शेप्स में पाई जाती है, वेरियस शेप्स मार्केट में तरह तरह की डिफरेंट शेप्स में पाई जाती है, डिफरेंट टाइप्स की पाई जाती है। हॉर्स शू मैग्नेट अलग होती है जिसे हम यू शेप भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन मैग्नेट है, जो सबसे ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है, जिसको हम सबसे ज्यादा जनरली यूज करते हैं जगह जगह पे, ठीक है, सबसे कॉमन मैग्नेट, वो जो कॉमन मैग्नेट है वो है बेटा आपकी बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, मैग्नेट कह रहा हूं, बार मैग्नेट। बेटा बार मैग्नेट क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा चॉक किटकैट आती है, किटकैट वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, एक बार जैसी होती है, उसी की तरह होती है। क्या होती है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है। जनरली आपने अपने स्कूलों में देखा होगा, या मैं आपको, मेरे पास रखी है मैग्नेट, मैं आपको शो भी करूंगा। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेट है, बार मैग्नेट रखी है, मैं पे यू शेप भी है वो भी दिखा दूंगा। तो ये मैग्नेट है, जनरली कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप में। इसका जो एरिया होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं है एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। कैसा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जैसे रेक्टेंगल का होता है ना। आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। और ये अपनी तरफ किस किस की चीजों को अट्रैक्ट करता है, आयरन, निकल, स्टील एंड कोबाल्ट। तो सबसे ज्यादा कॉमन मैग्नेट कौन सी है, बार मैग्नेट। तो लिख लीजिए बार मैग्नेट के बारे में भी, क्योंकि सब चीज पढ़ाते हुए चलते हैं। इट इज अ लॉन्ग, बार मैग्नेट क्या है, इट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार। बार मतलब जैसे टिक्की आती है जो रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये क्या है, एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार है, कैसे क्रॉस सेक्शन का, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, जो अपनी तरफ क्या करता है, विच अट्रैक्ट्स, वही वाली बात, विच अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। तो ये अपने मेरा ये वाला इंट्रोडक्शन खत्म होता है। बार मैग्नेट को हम जनरली अपनी लैब्स में यूज करते हैं, सबसे ज्यादा इसको लैब्स में एक्सपेरिमेंट शो करने के लिए करा जाता है। तो ये हो गया मैग्नेट के बारे में। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से बेफिक्र होकर पूछेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको जनरली मैग्नेट के बारे में समझ में आ गया होगा कि मैग्नेट होती क्या है। अब बात करते हैं मैग्नेट की, आज पूरा मैग्नेट वाला पार्ट खत्म करते हैं। ठीक है, चैप्टर्स बहुत मजेदार है, ढंग से पढ़ोगे, अगर गलती से मिस करोगे क्लास तो फिर दिक्कत होगी। सुनिए, अब बात करते हैं, जैसे मैंने बता दिया मैग्नेट के बारे में। तो बेटा जो मैग्नेट होती है ना, जैसे मान लीजिए ये मेरी मैग्नेट है, तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं बेटा। क्या होते हैं, किसी भी मैग्नेट के उसके एंड की तरफ, जहां पर उसका एंड है, उसके दो पोल होते हैं बेटा। एक तो होता है नॉर्थ पोल और एक होता है बेटा साउथ पोल, किसी भी मैग्नेट। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा इस चैप्टर में, चलो बहुत मजा आने वाला है, आप देखना कुछ ना कुछ नया मिलेगा बस। लेकिन वो ये मैं जो आपके लेवल तक का है ना, समझ गए ना, क्योंकि ना हम लोग 6th क्लास में होकर 10th का नहीं पढ़ सकते, तो जो 12th की चीजें उनको 12th में ही रहने देना 2 साल बाद के लिए। ठीक है, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अभी के लिए सारी चीजें जो आज के लेवल की सब चीज क्लियर कर डालो जो मन में आ रहा है। ठीक है, तो दो पोल होते हैं बेटा, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अब मुझे कैसे पता, जैसे यहां पर मान लीजिए एक ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एंड की तरफ अगर मैं मैग्नेट को यहां से कट कर देता हूं, तो उस केस में ये इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम मैग्नेट को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। अब मुझे कैसे पता कि ये इसका नॉर्थ पोल है बच्चों और वो इसका साउथ पोल है? तो बेटा याद रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, एक वायर से मैग्नेट को लटकाते हैं, वायर से फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब कि लटका दिया। ठीक है, अब वो ऑटोमेटिकली घूम फिर के, हमें पता है कि सामने नॉर्थ है और मुझे पता है मेरे पीछे मान लो साउथ है। अब मैंने क्या करा, ये मैग्नेट को लटका रखा है, तो ये मैग्नेट का ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अपने आप घूम के। तो जिस जो जो साइड उसका नॉर्थ की तरफ आएगा, जो भी पार्ट उसका, जो भी एंड उसका नॉर्थ की तरफ आएगा, मान लीजिए मैंने लटकाया, इधर नॉर्थ था इधर साउथ, ये घूम फिर के ऐसे अटक गई। तो दैट पोल इज नोन एज नॉर्थ पोल एंड दैट पोल इज नोन एज साउथ पोल। तो हमें कैसे पता कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है? तो हमने क्या करी, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ली
और उसको छोड़ दिया, तो वो ऑटोमेटिकली अपना क्या करेगा, उसका जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट नॉर्थ की तरफ शो करेगा, और जो साउथ पोल है वो उसका साउथ की तरफ शो करेगा। इससे मैं ये कह सकता हूँ कि ये नॉर्थ है, ये साउथ। और आपने देखा होगा जो जनरली कंपास होता है जिससे हम डायरेक्शन बताते हैं, उसमें भी एक मैग्नेट लगी रहती है, तो हम जैसे भी घूमते हैं उसका नॉर्थ, मैग्नेट का नॉर्थ वाला पार्ट नॉर्थ की तरफ ही रहता है, तो जिससे मुझे पता चल जाता है कि जी नॉर्थ इधर है ना। समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूँ? तो बेटा आपको कैसे पता कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है? तो आपने फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ली, उसको रिलैक्स करा, छोड़ा, तो जो साइड उसका नॉर्थ की तरफ जाएगा वो होगा उसका नॉर्थ पोल, और जो साइड इसका साउथ की तरफ जाएगा वो होगा उसका साउथ पोल। इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अब फिर हमने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करे, तो हमने ये देखा कि जो बेटा अपोजिट पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ठीक है, और जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। यानी अगर नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, मैं एक और मैग्नेट ले आया उस डायरेक्शन में, इसका नॉर्थ है, तो ये आपस में एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। यानी सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। बट अगर मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ साउथ पोल है, तो ये इसकी तरफ क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आपने देखा भी होगा मैग्नेट में, जब दो मैग्नेट होती है तो एक पार्ट दूसरे से अट्रैक्ट हो जाता है, मगर दूसरा पार्ट पहले वाले से अट्रैक्ट नहीं होता। तो यही कारण है, आपको समझ में आया होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि जो मैग्नेट के अपोजिट पोल्स हैं वो तो अट्रैक्ट होते हैं, मगर जो सेम पोल्स होते हैं वो रिपेल होते हैं। या फिर मैं कह सकता हूं जो लाइक मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो रिपेल होते हैं, और अनलाइक वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में आज के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई नेट से नहीं ढूंढेगा। मैंने बताया मैग्नेट का जो भी साइड नॉर्थ की तरफ शो होगा वो उसका नॉर्थ पोल होगा। तो बेटा एक तरीके से नॉर्थ नॉर्थ की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो गया? मैंने अभी क्या बताया कि नॉर्थ, क्वेश्चन सुन लो पहला, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं होता, कभी अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि सेम चार्जेस हमेशा रिपेल होंगे। नॉर्थ हमेशा साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ हमेशा साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। तो एक तरीके से तो यहाँ साउथ होना चाहिए था, तो तभी तो नॉर्थ आता। मगर मैं क्या कह रहा हूँ कि मैग्नेट का जो भी पोल नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो ही इसका नॉर्थ पोल है, होना तो इस कायदे में साउथ चाहिए था, तभी तो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या यहाँ पर लॉ फॉलो नहीं होता? होता है, मगर कैसे वो हम कल पढ़ाएंगे आपको। लेकिन आज सोचो, नेट से कोई नहीं देखेगा प्लीज। तो अर्थ में जब हमने मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करी, तो उसका मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ ही क्यों गया, और साउथ पोल साउथ की तरफ ही क्यों गया? हालांकि दोनों बल्कि आपस में एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए थे। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ को अटैक करेगा, साउथ नॉर्थ को, मगर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ जा रहा है, साउथ साउथ की तरफ। ऐसा क्यों हुआ? ये आज आपका पहला क्वेश्चन। अगला आता है बेटा, इस मैग्नेट के बहुत ज्यादा यूजेस हो चुके हैं आज के टाइम में। जैसे कि मैं बात करता हूँ रेडियो, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स, तो रेडियो, आपने देखा होगा रेडियो में स्पीकर के पास मैग्नेट लगी रहती है। अब ये मत पूछना क्यों है, ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस मैं यूजेस बता रहा हूँ, ठीक है। उसका अलग टॉपिक है, साउंड में पढ़ाऊंगा वो। तो रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, साथ के साथ स्पीकर्स, रेफ्रिजरेटर डोर्स, रेफ्रिजरेटर डोर्स जो फ्रिज के दरवाजे होते हैं, रेफ्रिजरेटर डोर्स। आज के टाइम में मेडिकल में एक बहुत बड़ा यूज हो रहा है इसका। आप सबने सुना होगा एमआरआई, एमआरआई करा लो। एमआरआई सुना है? एमआरआई है ना, ब्रेन की एमआरआई होती है, एमआरआई। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा बेसिकली मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग, मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। बहुत बड़ा यूज है मेडिकल में आज इसका, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ही है वो भी, ठीक है। आपके कंप्यूटर में देखा होगा जो हार्ड डिस्क होती हैं, फ्लॉपीज होती हैं, जो बच्चों के खिलौने होते हैं, ठीक है, या फिर आपकी ऑडियो वीडियो कैसेट्स होती हैं, सब में मैग्नेट यूज हो रहा है, ठीक है। हम और देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारी आंखों में कोई चीज अटक गई, कोई लोहे की चीज गिर गई, तो मैग्नेट की मदद से, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ से रिमूव करा सकते हैं। तो आज मेडिकल लाइन में भी इसका बहुत बड़ा यूज है। इस तरीके से मैग्नेट का इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से खत्म होता है। अब आगे सुन लीजिए, अगला टॉपिक एक और पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना, नेट से मत देखना, नेट से देखोगे तो नुकसान करोगे, खुद सोच के लाना। अगला टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैं बार बार एक शब्द यूज कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। जैसे हम कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना। उसी तरीके से क्या बनता है बेटा, जब भी हम करंट पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज
मैग्नेट भी बनाता है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। वो कैसे मेरे से पूछा गया है तो मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता मत करो। सबसे पहले बात करें हैं, उल्टा बोल दिया, सॉरी मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसी तरीके से मैग्नेट भी अपने चारों तरफ क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे हम किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो अपने आसपास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैंने समझाया था पहले चैप्टर में। उसी तरीके से जो मैग्नेट है वो भी अपने चारों तरफ बच्चों क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो सुन लीजिए बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मान लीजिए ये मेरी एक मैग्नेट है, ठीक है, आप समझना। अब मैंने नोटिस करा कि ये मैग्नेट यहां तक कोई भी चीज है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, यहां तक, इस रेंज तक अगर कोई भी चीज रखी हुई है तो वो मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अगर इस एरिया में कोई भी चीज रखी हुई है, लोहे की, निकल की, कोबाल्ट की, तो वो उसको अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर लेती है। समझाऊंगा कैसे, अभी तो मैं रफली बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा समझाएंगे। अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। तो बेटा मैग्नेट कहाँ रखी है, स्पेस में, खुले में तो रखी है। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, वो स्पेस जो मैग्नेट को सराउंड कर रहा है, जो मैग्नेट को घेर रहा है, देखो यहां तक का स्पेस मैग्नेट को घेर रखा है। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, लिख लीजिए, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, वहां तक का सारा एरिया जहां तक ये मैग्नेट फोर्स लगा पा रही है, वो सारा स्पेस, वो सारा रीजन, वो सारा स्पेस जहां तक ये मैग्नेट फोर्स लगा रही है और चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उस सारे स्पेस को मैं क्या कहूंगा, मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड मतलब खुला एरिया ना, तो वो पूरा का पूरा खुला एरिया जहां तक ये मैग्नेट फोर्स लगा पा रही है और चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रही है, वो सारा का सारा पूरा का पूरा स्पेस क्या कहलाया जाएगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेट का आपने देखा होगा, जब कोई चीज यहाँ है तो वो अट्रैक्ट नहीं हो रही, मगर मैंने लोहे की कील यहाँ रख दी तो वो अट्रैक्ट हो गई, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है। उसने स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, यहीं तक कर रखा है। वो फोर्स कहाँ तक लगा रही है, यहीं तक लगा रही है। तो वही क्या कहलाया गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो लिख लीजिए, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, सुनते रहिए, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच magnetic force is exerted, in which magnetic forces, वो स्पेस जो मैग्नेट को घेर के रख रहा है जहां तक वो फोर्स लगा पा रही है, इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, इन विच, बस, इस मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, इज एक्सर्टेड, इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। यहीं तक करो, इसके आगे कल पढ़ाएंगे, थोड़ा सा और पढ़ाएंगे इसके बाद, ठीक है। आपको वीडियो में आज यहीं तक करते हैं, कल हम आगे कुछ पैटर्न के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट हो चुका है चैप्टर अब, ठीक है। तो समझ में आया, कुछ और चीजें भी हैं वो कल बताएंगे, मैग्नीट्यूड वगैरह, डायरेक्शन की कैसी क्वांटिटी होगी सब बताएंगे, क्योंकि ये भी क्वांटिटी होगी, नाप सकते हैं इसको कितना फील्ड बन जाए। तो आज के लिए इतना, कोई भी दिक्कत तो पूछिएगा। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। होमवर्क टाइम से जरूर करिएगा, कल क्लास होगी आपको, क्लास इन द सेंस कल वीडियो आएगी, ठीक है, जैसे आती है। आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास।